स्टडी हाई वोकैबुलरी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम आपके लिए लेके आते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स एंड द हिंदू से इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स और पूरी तरह से उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिन्होंने बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया वो यहाँ पर बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं। बेल आइकन क्लिक करने के बाद उन्हें हर वीडियो की टाइम पर नोटिफिकेशन मिलेगी, तो हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले वर्ड से। तो पहला वर्ड है कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है ब्लेम वर्दी या अपराधिक, मतलब जिसको आप सरल भाषा में दंडनीय भी कह सकते हैं, मतलब जिस पे इल्ज़ाम लगे और जो दंड का जिसे सज़ा मिलनी चाहिए, ओके, उसे कहा जाए कल्पेबल। इसके सिनोनिम्स हैं रॉन्ग, गिल्टी, रिप्रोचेबल और रेप्रेबल, ओके। और इसको यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में, देयर डिसीजन टू डू नथिंग मेक्स देम कल्पेबल, मतलब उनका जो फैसला था कुछ ना करने का उन्हें कल्पेबल बनाता है। ठीक है, जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये सारे लोग इन्हें ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ गलत किया है, तो मतलब ये क्या है, दंडनीय है, ओके। इसके एंटोनिम्स हैं इनोसेंट होना, क्लीन, और इसका ट्रिक क्या है याद करने का, चोरी करना कल्पेबल है, मतलब चोरी करना भी क्या है, एक कल्पेबल है, दंडनीय काम है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है दैट इज़ मिस्टीरियस और ऑब्सक्योर। सरल भाषा में मतलब जो गुप्त हो। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये बैटमैन की इमेज है। ठीक है, ज़्यादातर लोग इसे जानते हैं। ठीक है, बैटमैन ने अपनी आइडेंटिटी को क्या रखा है, गुप्त। जैसे वो हमेशा चेहरे पर नकाब पहन के रखता है, तो मतलब अब आइडेंटिटी को क्या करके रखता है, क्रिप्टिक करके रखता है। इसके सिनोनिम्स हैं सीक्रेट, मिस्टीरियस, परप्लेक्सिंग, पजलिंग, ऑब्सक्योर एंड एब्स्ट्रूस। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रूस, ओके। और परप्लेक्सिंग, पजलिंग एंड ऑब्सक्योर, ये सारे सिनोनिम्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए। इसके एग्जांपल क्या है, ही फाउंड हिज बॉस अटरेंसेस टू क्रिप्टिक, मतलब जो उसके बॉस ने अटरेंस की है वो बहुत ज़्यादा क्या है, गुप्त है, ओके। इसके एंटोनिम्स क्या है, सर्टेन और क्लियर होना। और इसका ट्रिक क्या है याद करने का, वॉर में बहुत सारे प्लान क्रिप्टिक होते हैं, मतलब जब भी लड़ाई होती है तो आर्मी या एयरफोर्स या नेवी के जो प्लान होते हैं वो एकदम क्या होते हैं, क्रिप्टिक होते हैं, मतलब वो किसी के सामने भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, मतलब गुप्त होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है डेफ्ट। डेफ्ट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है सिली और फुलिश, और सरल भाषा में मतलब मंद बुद्धि की तरह काम करना। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हैं एब्सर्ड, प्रिपोस्टरस, रिडिकुलस, लिड्यूरियस एंड फार्सिकल, ओके। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिपोस्टोरियस एंड रिडिकुलस, ओके। और इसको यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में, डोंट आस्क सच अ डेफ्ट क्वेश्चन, मतलब ऐसा सवाल मत पूछो जो क्या हो, मूर्खता से भरा हो या मंद बुद्धि टाइप हो। ठीक है, इसकी एंटोनिम्स क्या है, ब्रेनी एंड ब्राइट, ओके, इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, घर में हेलमेट लगा कर घूमना डेफ्ट काम है, मतलब आप घर में हेलमेट लगा के घूमो, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो। तो अगर पर्सन अपने घर में ही घूमता रहे तो अजीब सा लगता है, मतलब एक मंद बुद्धि के पागलों की तरह काम करने वाली बात को डेफ्ट कहा जाता है, ओके। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है ड्यूरस। ड्यूरस एक नाउन है और इसका मतलब होता है थ्रेट, वायलेंस, कंस्ट्रेंट्स और अदर एक्शन यूज टू कोरेज समवन इनटू डूइंग समथिंग अगेंस्ट देयर विल, मतलब अगर इसे सरल भाषा में कहा जाए, दबाव डालना, आप ऐसे कह सकते हैं, किसी पे दबाव डालना, मतलब किसी को मजबूर करना ऐसा काम करने, उसके साथ हिंसा करके या उसको डरा धमका के कुछ ऐसा करवाना, ठीक है, जो वो दबाव में करे। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, किसी ने इसके लड़की के सर पर बंदूक लगाई है और ये फ़ोन पे कुछ बोल रही है अपने पेरेंट्स को, अपने भाई, अब हस्बैंड को बोल रही होगी कि इतने पैसे इसने मांगे हैं, ठीक है, छुड़ा, मुझे छुड़ा दो। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या हैं, कोर्सन, कंपल्शन, फोर्स एंड प्रेशर, ओके। इसको यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में, कन्फेशन एक्सट्रैक्टेड अंडर ड्यूरेस, मतलब जो उसने कन्फेशन दिया है, ठीक है, जो किया है उसने वो दबाव में आके किया है। ठीक है, जैसे कभी कभार होता है कि पुलिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देती है किसी भी जो अभी अंडर ट्रायल व्यक्ति चल रहा है, जिसके ऊपर अभी इल्ज़ाम लगे हैं, कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले। ठीक है, इसके एंटोनिम्स है फ्रीडम, लिबर्टी, और ट्रिक क्या है, गवाह को ड्यूरस करके स्टेटमेंट बदला गया, मतलब किसी गवाह को जब डराया गया, धमकाया गया, ठीक है, किसी भी तरीके से उसे डराया धमकाया गया और जिस वजह से उसने क्या किया, अपना स्टेटमेंट बदल दिया, तो एक दबाव में आके किया, उसको जो उस दबाव को कहा जाता है ड्यूरस, ओके।
चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है डिलसिट। डिलसिट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है, स्वीट एंड सूदिंग, मतलब बहुत ज़्यादा आनंदकार, मतलब जिसे सुनकर बड़ा ही ज़्यादा क्या हो, आनंद हो। जैसे इस इमेज में देख सकते हैं, ये लड़की गाने सुन रही है, हेडफोन्स इसने लगाए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही, इसके चेहरे से लग रहा है कि बहुत ही आनंद में है, बहुत ही सुख में है, ठीक है, बहुत ही मज़े में है, बहुत ही अच्छा फील कर रही है। उस जो फीलिंग है उसको कहा जाता है डिलसिट। ओके, इसके सिनोनिम्स हैं स्वीट, स्वीट साउंडिंग, मेलिफिश, मेलिफ्लस और यूफोनियस। ओके, तो इम्पॉर्टेंट वर्ड है मेलिफ्लस और यूफोनियस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी यूज़ कैसे करना सेंटेंस में, रिकॉर्ड द डिलसिट टोन्स ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड। देखिए, जब आप अपने फैमिली की आवाज़ों को रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। अगर आपके कोई छोटे भांजी है, भतीजी है या भतीजा है तो उनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। इसके एंटोनिम्स हैं हार्श एंड ऑडियस। ओके, और इसका ट्रिक क्या है, दो लफ्ज़ों की कहानी सॉन्ग डलसेट है, मतलब जिसने भी दो लफ्ज़ों की कहानी सॉन्ग सुना होगा, पुराना सॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा स्वीट एंड सूदिंग है, आनंदकर है, उसको सुनिएगा। अगर आपने सुना नहीं है तो सुन सकते हैं। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है जमेन। जमेन एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है रेलिवेंट टू अ सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, मतलब कोई भी ऐसा काम करना जो किसी एक थीम के ऊपर बेस्ड हो, मतलब कह सकते हैं थीम बेस्ड, जैसे थीम बेस्ड पार्टीज होती हैं, मतलब सार्थक सरल भाषा में। इसके सिनोनिम्स हैं रेलिवेंट, पर्टिनेंट, एप्लीकेबल, एपोजिट एंड मटीरियल। इसमें इंपॉर्टेंट है पर्टिनेंट एंड एपोजिट। ओके, तो ज़रूर इसे याद रखिएगा। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, दैट इज़ नॉट जर्मेन टू आर थीम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि ये जो थीम है इसके अकॉर्डिंग आप तैयार नहीं हुए हैं, दैट इज़ नॉट जर्मेन टू आर थीम, मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं है जो हमने थीम तय की थी। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये सब लोगों ने एक ही तरह का ड्रेस पहना हुआ है, थीम है, ठीक है, कैसा भी थीम हो सकता है, काफ़ी पुराना जो आदि मानव टाइप के कपड़े पहने हुए हैं, तो इस तरह का थीम, मतलब एक तरह का जर्मेन है। ओके, इसके एग्जाम्पल सॉरी इसके एंटोनिम्स हैं इनअप्रोप्रिएट और इररेलेवेंट, मतलब किसी चीज़ के अकॉर्डिंग ना होना चीज़ों का, उसको इररेलेवेंट या इनअप्रोप्रिएट कहा जाता है। इसके ट्रिक क्या है, गुस्से को लड़ाई से जर्मेन कर सकते हैं, मतलब आप जब किसी को, कोई लड़ता कब है, फाइट कब करता है, जब उससे क्या आता है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे गुस्सा आता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, चीज़ें रिलेट करती हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं रेलेवेंट हैं, मतलब रीमेन है। ओके, तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है क्विप। क्विप एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, मेक अ विटी रिमार्क। ओके, मेक अ विटी रिमार्क, मतलब किसी पे ताना कसना, सरल भाषा में क्विप का मतलब होता है ताना कसना। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हैं जोक, जस्ट, पन, सैली एंड बेंटर। और इसको यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में, जोक, जस्ट, पन, सैली एंड बेंटर। ओके, सॉरी ये दोबारा से रिपीट हो गया है, ठीक है, ये इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ही मेड अ क्विप ऑन माई एक्शंस, मतलब मैंने जो काम किया उस पर उसने ताना कसा, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। इसके एंटोनिम्स हैं प्रेज एंड फ्लैटरी। ओके, और इसका ट्रिक क्या है, लोग क्विप करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, मतलब आपको पता ही, अगर आप कहीं भी रहते हैं तो अगर आप कोई भी एक्शन करते हैं, काम करते हैं, तो उस पर ताना कसने से लोग बाज नहीं आते, मतलब क्विप करना। ठीक है, तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास रेगिमेंट। रेगिमेंट एक नाउन है और इसका मतलब क्या होता है, प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, डाइट और एक्सरसाइज फॉर द प्रमोशन और रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, मतलब एक पहले से ही तय एक पूरा का पूरा कोर्स, ठीक है, उसको कहा जा सकता है रेगिमेंट। रेगिमेंट आप इस तरह से समझ सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं, लड़कियों, समय, ये सारी चीज़ें एक तरह से एक प्रोसीजर के तहत हैं, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो एक क्या है, रेगिमेंट है। इसके सिनोनिम्स हैं प्रोसीजर और राइम। ओके, और इसकी यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में, द चीफ डिवाइस अ रेगिमेंट। ओके, मतलब जो चीफ था, जो भी हेड था, उसने किस काम के लिए उन्हें एक प्रोसीजर बताया कि पहले आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, उसके बाद एक पूरा का पूरा एक प्रोसीजर, उसको कहा जाता है रेगिमेंट। इसके एंटोनिम्स हैं अनसिस्टमैटिक और डिसऑर्डर, मतलब जो चीज़ें सिस्टम में ना करें, मतलब पहले एक काम करें फिर अपने ही मन से कोई दूसरा, मतलब वो चीज़ें ऑर्डर में ना बैठे, एक तरह का आपसे उसका ऑपोजिट हो सकता है, केओस भी हो सकता है। ठीक है, इसके ट्रिक क्या है, इलाज में रेजिमेंट अपनाना पड़ता है, मतलब किसी का भी आपको इलाज करना है, किसी का भी
ट्रीटमेंट करना है तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अपनाना पड़ता है, मतलब रेजिमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है इररेड्यूसिबल। इररेड्यूसिबल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिटेबल, मतलब मुनाफा। ठीक है, इसका सिनोनिम्स है एक्सक्लूसिव एंड फाइनल, और इसको यूज़ कैसे करना सेंटेंस में, ही मेड एन इररेड्यूसिबल बिजनेस प्लान, मतलब उसने जो प्लान बनाया है वो क्या है, पूरा प्रॉफिट से भरा हुआ लग रहा है। ओके, इसके एंटोनिम्स हैं अनप्रॉफिटिंग एंड अनक्लियर। अनक्लियर मतलब जो वेग हो, ठीक है, जो क्लियर ना हो, मतलब इसका ये पता ना हो कि क्या होगा। अनप्रिडिक्टेबल है, इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और इसके सिनोनिम प्रिडिक्टेबल भी हो सकता है, कि जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें पता हो कि ये चीज़ होनी है और प्रॉफिटेबल होनी है। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है, काम वो करो जो इररिड्यूसिबल हो। देखिए लाइफ में काम वो कीजिए जो आपका प्रॉफिटेबल हो, मतलब ज़रूरी नहीं मनी रिलेटेड, इट्स सेटिस्फेक्शन रिलेटेड। आप सेटिस्फाई होने चाहिए अपने काम से, आप खुश होने चाहिए अपने काम से। खुशी, सेटिस्फेक्शन लाइफ में ज़रूरी है। ठीक है, तो उस एस्पेक्ट से भी आप इरिड्यूसिबल को देख सकते हैं, मतलब प्रॉफिटेबल होना, अपना फ़ायदा देखना। देखिए आराम होगा, किसी को आराम पसंद होता है, किसी को किसी प्रेज सुनना अपनी पसंद होता है। ठीक है, तो उस तरह से आप इरिड्यूसिबल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इस इमेज में देखिए, मैंने इमेज जो लगाई है, ये पर्सन क्या कर रहा है, डेली इसको पानी दे रहा है, तो एक तरह से मनी का मैंने साइन दिया, मतलब रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा काम करना जो आपके लिए क्या हो, प्रॉफिटेबल हो, उसको क्या है, इरिड्यूसिबल। ठीक है, और देखिए इसको समझ भी सकते हैं, इररिड्यूसिबल का मतलब, रिड्यूसिबल का मतलब घटना होता है, इररिड्यूसिबल मतलब जो घटे ना, मतलब जो बढ़ता रहे, मतलब बढ़ता क्या रहे, प्रॉफिट। ठीक है, फ़ायदा, सुख बढ़े, आराम बढ़े, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें जो बढ़े, उसको इररिड्यूसिबल के सेंस में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है तो हमें, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। एज मैटर नहीं करती, बिकॉज इंग्लिश सीखना तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी एज ग्रुप के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज इट्स नेवर लेट टू लर्न। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू।